गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 17 फरवरी, ठीक है, और ट्यूसडे का डे है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की स्टडीज चल रही होगी और आप लोगों की प्रिपरेशन, राइट। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडिटोरियल सेशन विद एक टॉपिक ऑफ द डे के साथ, विद टॉपिक ऑफ द डे, राइट। कि आज के सेशन में हम लोग आप लोगों को क्या क्या चीजें करवा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, हमारी जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स, वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है, राइट। सेकेंड वन इज योर वोकैब, जिसमें हम वोकैब आप लोगों को करवाते हैं, जो कि जो एडिटोरियल करवाते हैं उसी में ये वोकैब रहता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे, जो हम आर्टिकल आपको करवाते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आप जब इस सेशन में आते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा ये जो एडिटोरियल होता है वो किधर का होता है। तो वो होता है इंडियन एक्सप्रेस का होता है, राइट। इंडियन एक्सप्रेस से हम एक एडिटोरियल उठाते हैं, एक आर्टिकल उठाते हैं, और वही आर्टिकल को आपको यहाँ पे हम लाते हैं, ओनली वन, राइट। जिसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाता है। एंड आई होप आप सभी लोग वो एडिटोरियल को खुद से भी रीड करते होगे। जब आप इस तरह से करोगे तभी आप लोगों की जो इंग्लिश है वो डे बाय डे सुधरने लगेगी, राइट। चलते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ, स्टार्ट करेंगे। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, अपने आप पे डाउट करना बंद कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा क्या होगा, ठीक है। इस तरह से कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं करना है। वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन, आपको इतनी मेहनत करनी है और वो चीज को हासिल करनी है जिसके बारे में आपने सोचा है, लाइक पीओ और क्लर्क और वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड इन योर लाइफ, राइट। आपने अपनी लाइफ में जो भी डिसाइड किया हो, जो भी आपका गोल हो बनने का, ठीक है। कोई बड़ा ऑफिसर बनना हो, आईएएस ऑफिसर हो जाए या आईपीएस ऑफिसर हो जाए, ठीक है। कोई एग्जाम क्रैक करनी है, या आप अभी अपने करंटली कोई जॉब पे हो और आपको अपने आप को 2-3 साल में अपने आप ही प्रमोशन चाहिए, राइट। तो यू हैव टू स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ एंड डू हार्ड वर्क इन योर फील्ड, राइट। और वो चीज को बनाइए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। चलते हैं वोकैब के सेशन पे। मोनीलिट, मोनीलिट मतलब एक क्षण, ठीक है। मोनीलिट मतलब एक क्षण। स्लगिस मतलब सुस्त, इंसान सुस्त हो जाता है जब आप लोगों को पता होता है कि कल छुट्टी आ रही है, ठीक है। ये बहुतों का माइंड में ऐसा रहता है कि कल छुट्टी आ रही है, तो आप लोग सोचोगे कि नहीं, हमें 6 बजे का एडिटोरियल नहीं देखना है, राइट। आप सोचोगे वो 6 बजे उठ के क्या ही करें हम, ठीक है। आप लोग उसको देखोगे 8 बजे, राइट। बट यू हैव टू मेक सम टाइम टेबल, आपको अपनी लाइफ में टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। तो स्लगिस का मतलब है सुस्त होना, बायलेटरल मतलब दिव्य पक्ष, मतलब कहीं पे बायलेटरल ट्रेड जो आजकल हमारे इंडिया का और यूएसए का चल रहा है आजकल, ठीक है। और शोरगम, शोरगम मतलब जुआ, ठीक है। डिस्टिलर्स मतलब अश्वक, स्लोबेस मतलब घुलनशील। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मतलब कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान। प्रोनिंग मतलब छंटे, छांटे हुए चीज, ठीक है। तो ये था हमारा आज के वोकैब, राइट। ये जो आर्टिकल होता है फ्रेंड्स, उसी में से ये वर्ड्स होते हैं जिसका हम आपको वोकैब करवाते हैं। इसमें ग्रामर नहीं होता है ये सेशन में, सिर्फ प्योर इंग्लिश, वो भी आपको हिंदी में बताया जाता है। ये आप जो है ये नॉर्मली आप अपने प्रिपरेशन के टाइम, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप डेली बेसिस पे इसको 21 डेज आप देखोगे फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको अपने आप में चेंजेस दिखेंगे, आपके रीडिंग स्किल्स में दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी से बातचीत करोगे आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, राइट, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आपको करनी चाहिए, चाहे आप इस चैनल से करो या चाहे किसी भी चैनल से करो, आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है, राइट। चलते हैं आर्टिकल ऑफ द डे पे। क्या बोला है, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। बोथ अ गुड एंड नॉट सो गुड डील, कुछ गुड भी, कुछ अच्छी डील हो रही है और कुछ नहीं अच्छी डील है। क्या है पूरी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे हमारे आज के आर्टिकल में, राइट। सो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा, यस, ठीक है। चलते हैं टाइटल पे। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में दोनों ही बोथ अ गुड एंड नॉट सो गुड डील,
कुछ गुड डील है और कुछ गुड नहीं है, राइट। क्या है, कैसी चीजें हैं, सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज नॉट अ मोनोलिथ। मोनोलिथ मतलब वो एक सम नहीं है। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक सम नहीं है। इट हैज बोथ डायनेमिक एंड नॉट सो डायनेमिक कंपोनेंट। उनके पास कुछ ना कुछ डायनेमिक है और अच्छे डायनेमिक है और कुछ बुरे डायनेमिक है। द सेक्टर ओवरऑल एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 4.4% ड्यूरिंग 2014 to 15 to 2023 to 24 has primarily come from livestock and fisheries। मतलब यहाँ पे बात जो हो रही है, जो सेक्टर की बात हो रही है, द सेक्टर ओवरऑल एवरेज, जो भी सेक्टर है पूरे एवरेज एनुअल ग्रोथ का जो है 4.4% है। कहाँ पे, 2014 से लेकर 15 से, जबकि 2023 से 24 तक के जो भी प्राइमरी है वो सारे लाइफ स्टॉक और फिशरीज है, विद द रिस्पेक्टिव ग्रॉस वैल्यू एडेड राइजिंग बाय 7.2%, जो कि उनकी जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड वो राइज हो चुके हैं 7.2% से और 8.9% से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग मेंबर, जो कि नीति आयोग के मेंबर जो है रमेश चंद, जो कि रमेश चंद है, उन्होंने बताया ऑन द अदर हैंड, वो बता रहे हैं दूसरी तरफ से, द क्रॉप सब सेक्टर हैज रिकॉर्डेड जस्ट 2.8% एनुअल इंक्रीज। तो जो क्रॉप के जो भी सब्सक्राइबर है, सब सेक्टर है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है सिर्फ 2.8% का जो एनुअली इंक्रीज हो रहा है। एंड विद इन दैट, और उसी में देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन फास्टर ग्रोइंग हॉर्टिकल्चर, जिसमें कुछ कल्चर्स हैं, जो कुछ चीजें हैं जो ग्रोइंग फास्टर हॉर्टिकल्चर है, जो कि फ्रूट, वेजिटेबल, कंडीमेंट एंड स्पाइसेस, ये सारी चीजों में बहुत ही फास्टर ग्रोथ हो रहा है। एंड रिलेटिवली स्लगिस, स्लगिस मतलब सुस्त तरीके से फील्ड क्रॉप सेगमेंट है, ठीक है। इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट द नियरली सील्ड इंडिया, ये नथिंग मतलब ये नहीं है नियरली सील्ड इंडिया जो बायलेटरल ट्रेड मतलब द्विपक्ष, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट हैज मेड विद अ वेरिएड रिस्पॉन्स, जो कि उन्होंने एक अपना बायलेटरल ट्रेड बनाया जिसमें वो रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स है वो एक वियर्ड है, वेराइड है, दूसरे टाइप के। द पॉलिटरी डायरी एंड एक्वा इंडस्ट्री हैव लार्जली वेलकम इट, जो भी पॉलिटरी और डेयरी और एक्वा इंडस्ट्री है उन्होंने ये चीज को बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया है। वाइल सोयाबीन, मेज एंड इवन शुगर कैन ग्रोज, जिसमें सोयाबीन, मेज और शुगर कैन भी बढ़ रहे हैं। एंड प्रोसेसर वुडंट बी हैप्पी, तो जो भी प्रोसेसर होगा वो हैप्पी नहीं होगा। फॉर एनिमल फार्मर, जो भी एनिमल फार्मर है, दोज राइजिंग कैटल, जो कैटल को बढ़ा कर रहे हैं, पोल्ट्री, फिश एंड श्रिम, वो सारी चीजों को फीड एज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट एलिमेंट, वो उनका जो खाना पीना है वो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। ओपनिंग द डोर टू इम्पोर्ट ऑफ रेड सोरगम, सोरगम मतलब ज्वार, एंड डिस्टर्ड ड्राइड ग्रेन, जो कि डिस्टर्ड मतलब अस्वाक, ठीक है, जो भी ड्राइड ग्रेन से विथ स्लोप्स मतलब गुलनसिल चीजें हैं जो यूएसए के कैन प्रोवाइड एक्सेस टू पोटेंशियल चीपर, तो वो एक्सेस करेंगे पोटेंशियल चीपर का। एंड बेटर क्वालिटी फीड इंग्रेडिएंट, जो भी बेटर क्वालिटी फीड इंक्रीमेंट हो गए वो, दैट एंड इंडिया नॉट गिविंग कंसेशन टू अमेरिकन डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट, तो वो इंडिया कोई भी कंसेशन नहीं देगा, किसको, नॉट गिविंग एनी कंसिस्टेंसी टू अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट, अमेरिकन की डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट को वो इंपोर्ट नहीं करने का सोच रहे। मेक दिस एन अनक्वेश्चनेबल गुड डील फॉर द एनिमल हस्बेंडरी सेक्टर, ये एक बहुत ही अच्छा डील होगा एनिमल हस्बेंडरी सेक्टर के लिए फ्रॉम एन इक्विटी स्टैंड पॉइंट, जो कि एक इक्विटी स्टैंड पॉइंट से लेकर लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज अ मोर लेबर देन लैंड इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें उनके एक गुड डील होगा एनिमल हस्बेंडरी सेक्टर का, जो कि वो क्वेश्चनेबल रहेगा स्टैंड पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम एन इक्विटी स्टैंड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एन इक्विटी स्टैंड पॉइंट, उसके जो भी इक्विटी स्टैंड पॉइंट है, टू लाइफ स्टॉक, जो कि लाइफ स्टॉक तक है, फार्मिंग इज मोर लेबर देन लैंड इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, फार्मर ज्यादा लेबरेज है, जो कि लैंड इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, while contributing a higher share of income for marginal agriculture household, जब वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उनका शेयर इनकम का मार्जिनल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए,
एनी एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, कुछ भी एनालिसिस इम्पैक्ट रहता है पॉलिसी का, वेदर ट्रेड और सब्सिडाइज एंड कैश ट्रांसफर, भले ही वो ट्रेड हो या कैश सब्सिडरी ट्रांसफर हो ऑन एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर है वो मस्ट लुक एट डिफरेंट सब सेक्टर, जो कि वो दूसरे सब सेक्टर में रहेंगे, एंड द प्रीडोमिनेंट फार्मर, जो भी प्रीडोमिनेंट फार्मर है, टाइप्स एंगेज इन ईच ऑफ दिस, वो सारी चीजें इसमें एंगेज होके रहेगी। द क्रॉप सब सेक्टर इज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड, जो भी क्रॉप के सब सेक्टर है वो ज्यादा इसमें अफेक्ट होंगे बाय द इंक्रीज मार्केट एक्सेस फॉर यूएस फार्म प्रोडक्ट, जो भी मार्केट का एक्सेस होगा यूएस के फार्म प्रोडक्ट का उसमें। दैट हैज मच टू डू विथ एर्गोनी, एर्गोनी मतलब कृषि ज्ञान, ठीक है। एज डोमेस्टिक पॉलिसी फेलियर, जिसमें डोमेस्टिक पॉलिसी फेलियर हो चुके हैं। एवरेज कॉर्न एंड सोयाबीन यील्ड इन इंडिया आर अ थर्ड, जिसमें एवरेज जो सोयाबीन है और जो कॉर्न है वो भी इंडिया में थर्ड नंबर पे मिलेंगे, और इवन लेस या उससे कम ऑफ दोज इन द यूएसए, और यूएसए में उससे कम। वॉशिंगटन एप्पल ईयर, जो भी वॉशिंगटन के एप्पल्स है, इट ओवर 48 टन्स पर हेक्टर, जो कि 48 टन्स पर हेक्टर पे है, आर वे अबाउ द करस्पॉन्डेंट एवरेज ऑफ 12 टन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 12 टन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के हैं, 5 टन हिमाचल प्रदेश के हैं। इंडियन मेज एंड सोयाबीन फार्मर हैव बीन डिनाइड द राइट टू प्लांट, इंडियन जो मेज है और जो सोयाबीन फार्मर्स है उन्होंने डिनाई कर दिया जो भी वो चीजों को राइट प्लान करेंगे, जीएम सीड्स है, एंड आर नाउ फोर्स टू कम्पाइट विद देयर मोर प्रोडक्टिव, जो उनको अभी फोर्स कर रहे हैं compete करने को उनके ज्यादा प्रोडक्टिव अमेरिकन काउंटर पार्ट्स के लिए, ठीक है। डिप्लॉइंग दिस टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजीज के लिए नीदर हैज मच एफर्ट, ना ही कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, इनटू प्रोमेंटिंग हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कोई ज्यादा की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। रिन्यूएबल पर्निंग, पर्निंग मतलब छटाई, ठीक है। ड्रिप एरिगेशन, वहां पे ड्रिप एरिगेशन होगा। प्रिसीशन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जिसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होगा, टेक्निक होगा वो इम्प्रूव कर सके। एंड फ्रूट क्वालिटी इन एप्पल ऑर्चर्ड, और जो भी फ्रूट की क्वालिटी है एप्पल ऑर्चर्ड की, वो पॉलिसी शुड इनेबल इंडिया एग्रीकल्चर टू बी मोर मार्केट ओरिएंटेड, जो भी पॉलिसी होगा वो ज्यादा इनेबल होगा इंडिया एग्रीकल्चर के लिए, जो मार्केट ओरिएंटेड है और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। एंड सम सेगमेंट ऑलरेडी आर, और जिसमें कुछ सेगमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरा हमारा आज का आर्टिकल था, पूरा एग्रीकल्चर को रिगार्डिंग था कि किस तरह से यूएसए के साथ हमारी डील चल रही है और क्या क्या चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये आज का सेशन पसंद आया होगा, ओके। इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को 2 मिलता है, एक पूरा एडिटोरियल मिलता है, ये जो हम आपको करवाते हैं वो पूरा एडिटोरियल, और ये जो पार्ट है इसको हम वोकैब पार्ट में कहते हैं, तो ये भी आप लोगों को पूरा मिलता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए होंगे, तो आप लोग नहीं किए हो तो प्लीज उसे जाके कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन। वहां पे पीडीएफ आप लोगों को डेली टाइम बेस मिल जाती है, ठीक है। मतलब जिस दिन का होता है उसी दिन मिलता है, या मैक्स टू मैक्स एक दिन डिले होता है, बट यस इट इज रेगुलर, आप लोगों को वो सारी चीजें मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए आपसे मिस ना हो, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो यू आर वेलकम टू कमेंट एंड योर सजेशन आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज का हमने आप लोगों को स्कैनर दे रखा है, आप स्कैन करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, अबाउट सेशन में चले जाइए, वहां पे लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग हमसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम है, उसमें मैसेज कर रही या फिर आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हो, मेल आईडी भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। विद इन 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को उसका रिवर्ट मिलेगा, चाहे आपने हमें कहीं पे भी मैसेज किया हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।